11 मई को जिन 7 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे, अयोध्या नगर निगम भी उसमें शामिल है। और अगर अयोध्या की बात करें तो लगातार प्रचार चल रहा है, क्योंकि प्रचार अब थमने वाला है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हम कहें तो जो दीपू हैं उनको उतारा है। दीपू उनका घर का नाम है, लोग प्यार से उन्हें दीपू कहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के खाटी नेता हैं जयशंकर पांडे, उनके बेटे हैं। इनके अगर हम कहें पवन पांडे जो सरकार मंत्री, उनके भाई भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवार है जिसका कम से कम अयोध्या में एक सियासी विरासत को संभाल रहा है। और अब इंजीनियर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू हमारे साथ हैं। आपको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है अयोध्या, अगर हम कहें तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसके सत्ता के केंद्र में हमेशा अयोध्या रहा है। इस सीट पर क्या चुनौती आपको मिल रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि और शहीद क्रांति नायक अशफाक उल्लाह साहब की शहादत भूमि जो अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब है, इस पर मुझे अयोध्या नगर निगम का प्रत्याशी बनाया है। और रही बात चुनौती की, तो मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे गुरु जी हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमारे सारे साथी ऊर्जावान साथी हमारे साथ हैं। इस चुनौती में वो ऊर्जा का काम कर रहे हैं। हम लोग दिन रात 24 घंटे सभी नौजवान साथियों से मिल रहे हैं और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चुनौती तो जनता जनार्दन ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि चुनौती कहीं लगी नहीं रही है। 2017 में पहली बार नगर निगम बना, बीजेपी ने जीत हासिल की। और अयोध्या कहीं ना कहीं अगर हम कहें, चाहे मुख्यमंत्री हों, सरकार के मंत्री, सब यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं क्या उन्होंने विकास किया उसकी बात करते हैं। अयोध्या को बदला उन्होंने उसकी बात करते हैं। जो कोर्ट का फैसला है, उसका मंदिर का निर्माण विषय, ऐसे में आपको लग रहा है कि आप एक चैलेंज पेश कर पाएंगे, सामने रख पाएंगे बीजेपी कैंडिडेट के सामने? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी सन 2012 से, आप चलिए, जब आप जो ये प्रश्न करें सन 2012 में आपको आना पड़ेगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो विकास उन्होंने किया था, उस विकास से किसी की आंख में आंसू नहीं आए थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई थी, उसको विकास बोलते थे। आज जो वर्तमान सरकार ने विकास किया है, वो लोगों की आंखों में आंसू लाने का काम कर रहा है और लोगों के चेहरे की मुस्कान गायब है। अयोध्या की जनता डहरी और सहमी हुई है। आप रात में आप किसी के घर के सामने से बुलडोजर निकल रहा है, किसी के सामने घर के सामने से जेसीबी निकल रहा है, लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, इसी बगल में आप चले जाइए, 1500 मकानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। उनको ये वो घर छोड़ करके कोई 15 साल से, कोई 20 साल से यहाँ पर रुका हुआ, उसके घर बने हुए हैं। लोगों की जो ये नाराजगी है, आपको लग रहा है ये आपके फायदेमंद होगी, आपके लिए, आपके साथ आएंगे लोग? देखिए, ये तो आपको 13 तारीख का जब परिणाम आएगा तो उस वक्त आपको परिणाम के साथ ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैंने आपको बताया कि यहाँ की जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए थे, मैंने बताया ना कि उससे जनता खुश। बीजेपी कहती कि अखिलेश यादव कभी अयोध्या आए ही नहीं मुख्यमंत्री रहते। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ और फरेब का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी है और जो डरा होता है वही अपना। अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? बीजेपी से है, या जो एक बागी कैंडिडेट है उनसे, या कांग्रेस से है, या बसपा से? समाजवादी पार्टी किससे अपना मुकाबला मान? यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सबका मुकाबला है। समाजवादी पार्टी का जनाधार, समाजवादी पार्टी का जनता का प्रेम समाजवादी पार्टी के साथ है। और जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि अभी मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले आए थे और पुनः शायद मुख्यमंत्री जी अयोध्या में मौजूद है। और समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों से, समाजवादी पार्टी की रीतियों नीतियों से यहाँ की जनता प्रभावित है, खुश है और पुनः समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देना चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आपके भी प्रचार में नहीं आए, अगर वो आते तो और फायदा मिलता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको कई बार फ़ोन किया, मुझसे कहा और हम लोगों ने कहा कि भैया आप अपना काम करिए। यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ के जितने यहाँ कार्यकर्ता, आदरणीय संजय जी हैं, ये पूर्व छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, बाल योगी जी हैं, ये साधु संत समाज के एक अच्छे कद्दावर, आप इनको चाहे सारथी कह सकते हैं, चाहे पार्टी के समर्थक कह सकते हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने समर्थकों के बल पर और जनता के आशीर्वाद से हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। एक सवाल ये है कि दीपू, आप 44 बार आपने खुद रक्तदान किया है, स्वैच्छिक रक्तदान आप कराते भी हैं, करते भी हैं, और तमाम कोविड के समय भी बहुत सारे लोग आपके संपर्क में, आपने तब भी रक्तदान। जब आप जा रहे हैं कैंपेन करने, प्रचार करने, इस बात को भी बता रहे हैं और ये लग रहा है कि हाँ इसका भी फायदा आपको मिल रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि आज के 15 साल पहले जब हम लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत किया था,
तो हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस मुहिम की जो हम शुरुआत कर रहे हैं कभी ये ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में भी इसका प्रसाद हमको मिलेगा। मैंने बताया ना कि ये अयोध्या की नगरी है, गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक है। हम लोगों ने जब 15 साल पहले शुरुआत किया था तो उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था, और आज मैं किसी भी गली में पैर रखता हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि भैया एक खून का कर्जा है, मुझे अदा करना है। तो मेरे लिए बहुत खुशी, और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने लोगों ने खून दिया अपने लोगों को, तो लोग अब आपको वोट देंगे। वोट नहीं है, उन्होंने जो जिसको मैंने खून दिया है वो आशीर्वाद स्वरूप मुझको वोट दे रहा। मैं मांगने नहीं जा रहा हूँ, वो खुद मुझे आकर के बता रहा कि भैया आपने मुझको फलाने तारीख को, जब मेरी बहन बीमार थी, मेरा भाई नहीं तैयार था, तब आपने मुझे खून दिया था। मेरी माँ जब बीमार थी तो आप मुझे रात 2 बजे खून दिए थे, मुझे वो लोग बता रहे हैं। अच्छा, 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके अयोध्या को लेकर अगर आप जीत कर आते हैं तो? जी, अयोध्या को लेकर के मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो भी व्यापारी, खास कर देखिए यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है। उनकी दुकानें तोड़ दी गई, मकान तोड़ दिए गए, और लगातार उनको दरकिनार किया जा रहा है। मुआवजे के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के व्यापारियों के साथ न्याय हो। जो लोग बसे हुए हैं उनको विकास के नाम पर, जैसे मैंने आपको बताया कि बगल मोहल्ले आप चले जाइए, 1500 लोगों को नोटिस आ गई है, उसकी कॉपी रखी हुई, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी। मुझे जो लोग अपने यहाँ बसे हुए हैं उन लोगों को बसाए रखना है, और जो लोग व्यवसाय से जुड़े हों उनके व्यवसाय को बनाए रखना है। तो मेरी पहली प्राथमिकता आम जनमानस की खुशहाली है। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता है कि अयोध्या का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। रक्तदान शिविरों को जैसे आपने चर्चा किया, तो ब्लॉक स्तर पर और वार्ड स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन हो। किसी को रक्त के बदले रक्त देना ना पड़े, ना लेना पड़े, क्योंकि हमारे देश में हर साल 30 लाख आदमी समय पर रक्त ना मिलने से उसकी मौत हो जाती है। हमारी ये भी प्राथमिकता है। दूसरी, हमारी तीसरी प्राथमिकता जो आपने कहा वो सबसे बड़ा है यहाँ पर जाम। जो यहाँ का जाम है उससे लोगों को मुक्त कराना, क्योंकि यातायात के मामले में अभी अयोध्या बहुत पिछड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे, आप खुद चल करके आए होंगे, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और बैटरी रिक्शा वाले बैटरी रिक्शा लेकर के खड़े हैं, तो व्यापारियों को उससे नुकसान हो रहा है। तो ये 3 मेरी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिसको मैं पूरी करना चाहता हूँ। आपने सुना आशीष पांडे दीपू समाजवादी पार्टी के अयोध्या के मेयर पद के उम्मीदवार, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। अयोध्या में जो लोग व्यापारी पीड़ित हैं उनकी समस्या को सुलझाना, और साथ ही साथ अयोध्या में जो ट्रैफिक जाम है उसे दुरुस्त करना। इसके अलावा वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें लोगों का जो इस तरह से सहयोग मिल रहा है वो कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं लंबे 15 वर्षों तक, उसके एक परिणाम के तौर पर देख रहे हैं। मैं जितेंद्र के साथ अकबर शुक्ला, एपी गंगा अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।